Hello students, welcome back to my channel English Classes with Sheetal Sharma. In this video, we are going to discuss sample question paper for SAT 1 English. But before we start our discussion, I want to say one thing. Please don't think that the questions discussed in the video will be there in SAT 1. आई मीन टू से कि जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उस पैटर्न के उस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके सेट वन में आएंगे। ये मत सोचिएगा कि वीडियो में जो क्वेश्चंस आ गए वही सेट वन में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, टाइम होगा 60 मिनट्स, मार्क्स होंगे 20, इंस्ट्रक्शंस हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पहले 10 क्वेश्चंस होंगे आपके 1 मार्कर, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 होंगे 2 मार्कर और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 होंगे 3 मार्कर। ओके, तो चलिए फटाफट से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड फॉर टीचिंग इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन एज पर द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से नया आदेश आ चुका था कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में कौन सी लैंग्वेज की टीचिंग जो है ज़बरदस्ती लाद दी गई थी। यहाँ पे ऑप्शंस आर जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन। सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मन। जर्मन लैंग्वेज को ज़बरदस्ती लाद दिया गया था और फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग को बैन कर दिया गया था। Next question is, who is the writer of the chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood? Options are William Douglas. No, he is the writer of the chapter Deepwater. Second है Anise Young. Yes, this option is right. She is the writer of the chapter Lost Spring. अगले options भी देख लेते हैं। Jack Finney. He is the writer of the chapter The Third Level. And fourth option is D. Kalki. कल्की इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। तो सभी चैप्टर्स के राइटर्स के नेम्स आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉर विच प्लेस डज चार्ली वांट टू परचेज 2 टिकट्स? कौन सी जगह पर जाने के लिए चार्ली 2 टिकट खरीदना चाहता है? ऑप्शंस आर सेंट लुइस, ब्रिटेन, गेल्सबर्ग, कैलिफोर्निया। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी गेल्सबर्ग। आई होप आप सबके आंसर दे पा रहे होंगे सही। Next question is, what gift did the Tiger King give to his son on his 3rd birthday? टाइगर किंग अपने बेटे को तीसरे बर्थडे पर जो कौन सा गिफ्ट देता है? वुडन एलिफेंट, वुडन लायन, वुडन फॉक्स, वुडन टाइगर। बिल्कुल इजी, ऑप्शन डी इज राइट, अ वुडन टाइगर। Next is, what is the best place for studying the effect of global warming? ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को जानने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस, उसको स्टडी करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है? अंटार्कटिका, एम्स्टर्डम, द हिमालयाज, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अंटार्कटिका। तो ये 5 होंगे आपके MCQs और अगले 6 से 10 आपके ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले भी हो सकते हैं। तो देखिए, question number 6 is, keeping quiet is composed by. Options are Pablo Neruda, William Wordsworth, Kamala Das and Stephen Spender. अब देखो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए पेब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा। कमला दास हैं आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, उनकी पोएट हैं। और स्टीफन स्पेंडर इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। नेक्स्ट है, चूज़ एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट है, द पोएट्स मदर लुक्ड क्वाइट यंग एंड प्रिटी। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है माई मदर एट 66 से पोएट की मदर बहुत यंग और प्रिटी दिखाई दे रही थी। नो, इट इज़ फॉल्स। ओके, अगला देखिए, द फ्रेज पेपर सीमिंग बॉय रेफर्स टू अ हेल्थी एंड इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है कि एक स्वस्थ इंटेलिजेंट लड़का जो क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा हुआ था। नो, ये गलत है, फॉल्स हो गया है ये। पेपर सीमिंग का मतलब है थिन लड़का। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो गई हैं। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए सेट 1 में आपकी टेंस आने हैं, तो टेंस पर बेस्ड मैंने ये 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, आई ब्लैंक स्लीप व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी। जब मेरा फ्रेंड मुझे मिलने आया तो मैं क्या कर रहा था? ऑप्शंस देख लीजिए, एम स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, हैड बीन स्लीपिंग, नन ऑफ दीज। और सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, आई वॉज स्लीपिंग।
नेक्स्ट है ऑनेस्ट फ्रेंड्स नेवर ब्लैंक बीट्रे वन अनदर। एक ट्रू स्टेटमेंट है ये। ऑनेस्ट फ्रेंड्स आपस में कभी भी जो है बीट्रे धोखा नहीं देते हैं। ओके, तो ऑप्शंस देखो, आर बीट्रेइंग, वर बीट्रेइंग, बीट्रे, बीट्रेड। सही आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, बीट्रे। तो टेंस पर जो है बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस सारी वीडियोस जो है आप सेट 1 की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें से देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये होंगे आपके 2 मार्कर। क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन लिया गया है द लास्ट लेसन चैप्टर से। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? आंसर इज अ कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से आए हुए आदेश की कॉपी लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। इट पुट अ बैन ऑन द टीचिंग ऑफ फ्रेंच देयर। ये हम कर चुके हैं, जर्मन लैंग्वेज को ही जो इम्पोज कर दिया गया था और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचिंग पर बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट इज इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब खुश है टी स्टॉल में काम करके? आंसर इज साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, ही गेट्स 800 रुपीज पर मंथ, बट ही लूजेज हिज केयर फ्री लुक, he is no longer his own master. It seems that he is not happy working at the tea stall. साहिब जब काम करना शुरू कर देता है टी स्टॉल में, उसको 800 रुपये मिलते हैं, मील भी मिलता है, लेकिन उसका केयर फ्री लुक जो है गायब हो जाता है। अब वो जो है अपना मालिक नहीं रहा, एक तरीके से गुलामी वाला काम कर रहा है वो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो अब देखिए आपके सेट 1 में टॉपिक्स हो गए बहुत ज़्यादा और ये सारा 20 मार्क्स में सब कुछ आना है। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर को स्किप कर दिया जाएगा। ओके, तो लास्ट में होंगे आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस। ये मैंने फ्रेम किया है आपका। व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? आंसर इज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। इनजस्टिस, इनइक्वालिटी पर जो है ये पोएम बेस्ड है। It depicts the poor miserable life of children living in a slum. स्लम में रहने वाले बच्चों की पुअर लाइफ को दिखाया गया है। Their life is darkened with the fog of poverty, suffering and pain. उनकी ज़िंदगी जो है उस पर फॉग छाई हुई है, गरीबी की, दुख दर्दों की, कष्टों की। All things in the classroom are meaningless to them. क्लास में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनका कोई महत्व नहीं है इन बच्चों के लिए। So the poet wants that these poor children must be taken out of their dirty slums. तो poet क्या चाहते हैं? इन गरीब बच्चों को उनकी dirty slum से बाहर निकाला जाए। They should also have right to education and liberty. शिक्षा, आज़ादी, ये अधिकार उनको भी मिलने चाहिए। And here comes the next last question. How did the Tiger King die? Tiger King की डेथ कैसे हुई? Answer is the wooden tiger became the cause of Tiger King's death. वुडन टाइगर जो टाइगर किंग लेकर आए थे वही जो है उनकी मौत का कारण बन गया। वन ऑफ द स्लीवर्स ऑन द वुडन टाइगर पिक्ड हिज हैंड। जो है वुडन टाइगर परफेक्ट नहीं था, अच्छी सी आर्टिस्टिक पीस नहीं था वो, उसके ऊपर स्लीवर्स थी बहुत ज़्यादा, तो उनमें से एक स्लीवर जो है उनके हाथ में चुभ गई। एंड बाय नेक्स्ट डे द सिचुएशन बिकेम सीरियस। अगले दिन तक तो इन्फेक्शन बहुत फैल गया था, सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई थी। 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन अपॉन हिम एंड डिक्लेयर्ड हिम डेड। ऑपरेशन किया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि टाइगर किंग जो है मर चुके थे। ओके, तो ये है आपका सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पहले 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर होंगे, फिर 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और फिर 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे इस वीडियो से। और जितना भी सेट 1 में सिलेबस आना है सारे चैप्टर्स आपको जो है एक ही लिंक मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट बना दी है सेट 1 2022-23। ओके, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो है वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।